लास्ट क्लास में मैंने फ़ोटोशॉप के बारे में बता दिया था। यहाँ पर हम लोग ने टूल्स वगैरह भी पढ़े थे। मैजिक वैन टूल, मार्क्यू टूल, लेसो टूल, ये सारे टूल्स मैंने बताए थे। तो ये सारे टूल्स कैसे होते हैं? सेलेक्टिव टूल्स होते हैं, यानी कि सिलेक्शन हम इसमें करते हैं। सिलेक्शन टूल होते हैं ये। इसके बाद आगे लेसो टूल्स में भी कुछ टाइप्स के होते हैं। लेसो टूल का क्या काम होता है? लेसो टूल जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये लेसो टूल को अगर हम देखें तो ये है लेसो टूल, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं इस डायग्राम को, तो इसका काम भी सिलेक्शन का ही होता है, मगर यहाँ पर फ्री हैंड होता है। यानी कि जैसे कि अगर हमने कोई इमेज बनाई है, इसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो एक फ्री हैंड टूल का यूज़ करेंगे। जैसे हमने ऐसे करके कोई फ्री हैंड टूल सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम फ्री हैंड टूल का यूज़ कर रहे हैं। कहीं पर भी किसी डायरेक्शन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिगजैग मोशन का हो सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन के फॉर्म में ही हो, तो ये एक ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो पॉलीगन लेसो टूल जो होता है वो इसी तरीके का होता है जैसा अभी मैंने बताया कि हम एक लाइंस का यूज़ करेंगे प्रॉपरली, जो अभी मैंने बताई। इस तरीके से प्रॉपर लाइंस होंगी, उनका यूज़ करेंगे और उनका यूज़ करके हम सिलेक्ट करेंगे इमेज को। इसके बाद मैग्नेटिक टूल्स होते हैं। तो मैग्नेटिक टूल्स जो लेसो टूल होता है, इसमें हम लोग जिगजैग भी कर सकते हैं और लाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इसी में हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्म को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं दूसरे फॉर्म को, तो यहाँ हमने जिगजैग सेलेक्ट कर लिया। इधर हमारी इमेज थोड़ी और बढ़ रही है, हमने जिगजैग सेलेक्ट कर लिया। और जिस फॉर्म को हम यहाँ लाइन दिख रही है हमको, तो लाइन सेलेक्ट कर ली। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन टूल है ये मैग्नेटिक लेसो टूल होता है। उसके बाद आते हैं ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल क्या होते हैं? जैसे अभी हम लोग MS पेंट वगैरह यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसमें भी ड्राइंग टूल होता है जनरली। तो ड्राइंग टूल जैसे इसमें भी दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ड्राइंग टूल्स आ रहे हैं। जैसे ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का ड्राइंग टूल है, ठीक है। इसी से हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल ही दिखाई पड़ रहा है, स्क्वायर ऐसे परफेक्ट थोड़ा सा होगा, तो उसमें कुछ साइज़ जो होता है वो सेम रहता है ना। ये स्क्वायर है, ठीक, और ये सब रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से हम साइज़ वगैरह बना सकते हैं। कुछ एलिप्टिकल या सर्कुलर शेप बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा कुछ भी साइज़ का, तो सर्किल बना सकते हैं। तो ये सारे जो टूल्स होते हैं वो ड्राइंग टूल होते हैं। पॉलीगन बना सकते हैं और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ कस्टम शेप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी टूल्स होते हैं, इसका हम ड्राइंग टूल की तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये ड्राइंग टूल्स जो होते हैं यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो टूल्स हैं ये ड्राइंग टूल है, ठीक है। ये ड्राइंग टूल है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला एक होता है हमारा ब्रश टूल। तो ये पेंटिंग टूल जैसे होते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पर पेंटिंग टूल्स आ रहे हैं। तो पेंटिंग टूल में ये हमारा ब्रश ही है, तो ब्रश का यूज़ करके हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रश का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक पेंसिल टूल होता है। तो पेंसिल टूल में हम केवल पेंसिल का यूज़ करेंगे, जैसे हम MS पेंट में करते हैं वही चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद कलर रिप्लेसमेंट टूल होगा। तो इसमें अगर हम कोई ड्राइंग किए हैं, कुछ बनाए हैं, फ्लावर वगैरह बनाए हैं, उसमें कलर हमने कुछ फिल किया है, ठीक है। तो अगर हमने कोई कलर फिल कर रखा है, ऐसा कुछ बनाया हमने, फिर उसके बाद हमने कुछ कलर फिल कर रखा है उसमें। तो कलर फिल अगर हमने कर रखा है, इस तरीके का कुछ कलर है यहाँ पर, और भी कुछ कलर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो कुछ कलर वगैरह फिल कर सकते हैं इसमें। तो ये सारा जो काम होगा वो पेंट के तरीके का सेम रहता है।
तो इसमें हो गया ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट, तो कलर चेंज कर सकते हैं। मिक्सर ब्रश टूल है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करने पर जो बुक में डायग्राम दिख रहा है पेज नंबर 86 में, तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी जो इमेज आती है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी कोई इमेज आ रही है, हमने कोई डायग्राम बनाया है, अब इसमें हम चाहते हैं कोई कलर चेंज करना, तो कलर के साथ वो जो क्या होगा, एरिया शार्पन हो जाएगा, यानी कि उसमें अगर हम यहाँ पर कुछ कलर कर दें, ठीक है, तो फिर वो एरिया का जो कलर है वो डाउन हो जाएगा और कुछ हमें हैज़ी पिक्चर दिखाई देने लगेगी। तो ये इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पिक्चर को थोड़ा सा गायब करना होता है या फिर उसमें कुछ और कलर का रिप्लेसमेंट करना होता है। इसके बाद एक आता है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल क्या करता है कि हमारी जो इमेज है उसको क्या करेगा, क्लोन इमेज जनरेट करेगा। जैसे हम चाहते हैं, एक सर्कल यहाँ हमने बनाया है, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि फिर से जो है कोई और सर्कल आ जाए, ठीक है, तो इसी का जो है क्लोन बन जाए, तो इस तरीके से क्लोन बना सकते हैं। तो क्लोन स्टैम्प टूल जो होता है वो कार्बन कॉपी को क्रिएट करता है। और एक पैटर्न स्टैम्प टूल होता है, तो पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करेगा, उसी तरीके की सेम इमेज लाएगा और उसमें कुछ कलर्स वगैरह में चेंजमेंट भी हम कर सकते हैं। जैसे पैटर्न टूल में क्या होगा, आधी इमेज जो होगी वो डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पर हमने इमेज यहाँ पर चेंज कर दी, तो यहाँ पर हमने कुछ और कलर का यूज़ कर दिया, इसको फिल कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका जो होता है वो हमारा होता है पैटर्न स्टैम्प टूल में। क्लोन स्टैम्प टूल जो होता है पूरी तरह से कार्बन कॉपी भी क्रिएट करता है, पार्शियली कार्बन कॉपी भी क्रिएट कर सकता है। तो पार्शियल कार्बन कॉपी में पूरी तरीके से जो इमेज होती है पूरी नहीं आती है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट टूल क्या करता है, ये डिफरेंट शेप्स जो शेड्स होती हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई इमेज बनाई, उसमें हम प्रॉपरली बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ हमने कलर को चेंज कर दिया, यहाँ पर कलर हमने चेंज किया तो बैकग्राउंड में कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड में पूरा ये कलर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी ग्रेडियंट टूल जो कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। इसके बाद पेंट बकेट टूल होता है। तो ये क्या करता है कि स्पेसिफिक कलर सेलेक्टेड एरिया, अगर हम किसी भी जैसे फ्लावर की हमारी जो है फ्लावर हमने बनाया, इसमें हम चाहते हैं कि जो पत्ती है उसकी या फिर उसकी जो लीव्स हैं उनका कलर चेंज हो जाए, तो उनको कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया का अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो पेंट बकेट टूल का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है इरेज़र। तो इरेज़र जैसे हमारा MS पेंट में होता है उसी तरीके से इरेज़र टूल होता है। इसका यूज़ करके हम कुछ भी इमेज को मिटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इमेज को हम इरेज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इरेज़र टूल होगा, वो बैकग्राउंड जो कलर होगा उसको इरेज करेगा, और मैजिक इरेज़र टूल होगा, ये कुछ पार्ट जो होगा वो उसको इमेज करेगा, उसको डिलीट करेगा। इसके बाद आता है ब्लर इफ़ेक्ट। तो ब्लर इफ़ेक्ट जो हम लोग जनरली जानते हैं कि इमेज को क्या करेगा, ब्लर कर देगा, यानी कि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का कलर हो जाएगा। और शार्पन इफ़ेक्ट जो होगा वो कलर को जो क्या करेगा और ज़्यादा शार्प कर देगा। तो इस तरीके के हम टूल्स का यूज़ करते हैं इसमें। इसके बाद स्लम टूल है। स्लम टूल क्या करेगा, जो जैसे कि डस्ट वगैरह होती है तो वो बहुत बेकार होती है, उसी तरीके से स्लम जो होता है वो जो कलर से उसको स्प्रेड कर देगा, यानी कि कलर को फैला देगा। तो स्लम का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जब हमें कलर को फैलाना होता है। इसके बाद डॉग टूल है। तो डॉग टूल में क्या करते हैं, इसमें हम बर्न टूल है, डॉग टूल है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसका यूज़ करते हैं डॉग टूल का, तो इसमें
जो इमेज है वो कैसी होती है, थोड़ी सी लाइट एंड कलर की हो जाती है। जैसे हमारा कलर हम लाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद बर्न इफ़ेक्ट होता है। तो बर्न इफ़ेक्ट में जैसे हम शार्पन करना चाहते हैं इमेज, उसी के तरीके से यहाँ पर मतलब कि डॉग जो इमेज है उसका अपोजिट होता है। इसके बाद स्पॉन्ज इफ़ेक्ट होगा। स्पॉन्ज इफ़ेक्ट क्या करेगा, दिस टूल एड्स मोर कलर टू एन इमेज। तो इमेज जो होगी उसमें बहुत सारे और कलर्स को ऐड करेगा, मिक्स करेगा। तो 2-3 कलर मिक्स करेंगे तो इमेज जो होगी हमारी थोड़ी सी कलर चेंज होकर के दिखाई पड़ेगी। हो सकता है अच्छी भी दिखे, अच्छी ना भी दिखे, कोई हम कह नहीं सकते। मगर जो कलर होंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उनका इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट टूल होते हैं। तो टेक्स्ट टूल क्या करते हैं, जो हम लिखते हैं उनको दिखाई पड़ेगा। जैसे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल होगा। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक सीधी जो लाइन होती है उसमें, जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा तो ये अब हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप हो गया ये। अभी हम चाहें तो इसको हम वर्टिकल लिखें। सबसे पहले टी लिखें, फिर ई लिखें, फिर एक्स लिखें, फिर टी लिखें, तो ये हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल हो जाएगा। तो वर्टिकल टेक्स्ट टाइप हो जाएगा ये। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो टूल्स होते हैं ये एडोब फोटोशॉप में बेसिक लेवल पे यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में ये एक कंप्लीट टॉपिक था। इसके बाद इसमें सेविंग फाइल्स दे रखा है। तो फाइल्स हम सेव करेंगे। तो कोई भी इमेज जब हमने बनाई है तो उसको हम कहीं सेव करते हैं। तो सेव कहाँ करते हैं, तो अगर हम फ़ोटोशॉप फाइल को हम सेव करते हैं तो फ़ोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .psd, ठीक है, .psd ये होता है एक्सटेंशन फॉर .psd, ये एक्सटेंशन होता है फ़ोटोशॉप फाइल का। इसके बाद अगर हम बहुत बिग इमेज अगर हो रही है तो उसके लिए हम अगर हम फाइल का यूज़ करेंगे तो .tif यूज़ करते हैं बिग फाइल के लिए। और अगर स्मॉलर फाइल होती है तो .bmp का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हमारी जो फाइल है वो बहुत स्मॉल साइज़ की है मगर उसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, जैसे हम लोग इमेज देखते हैं कुछ क्वालिटी की बेकार इमेज की आती हैं, तो .jpeg करके होती हैं इमेज। तो .jpeg जनरली इमेज यूज़ होती हैं जो इनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है और स्मॉल इमेज होती हैं, स्मॉल साइज़ होता है। इसके बाद .pdf का यूज़ करते हैं, जो हम अगर हम कहीं पर मेल वगैरह करते हैं तो वहाँ पर PDF फाइल्स सेंड करते हैं, तो .pdf का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एडोब फोटोशॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे तो हम जो इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं उनका यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर में यहीं तक था और इस चैप्टर को कम्प्लीटली आप लोग अब समझ सकते हैं।